गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 37वीं वीडियो हमारी चल रही है और पिछली जो 36वीं वीडियो थी उसमें हमने अपनी 8वीं प्रश्नावली समाप्त कर ली है। तो 8वीं प्रश्नावली हम करने के बाद अब कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ा दें, तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाली जो प्रश्नावली है उसको हम छठी से ही शुरू कर पाएंगे, है ना। 7वीं प्रश्नावली डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो इसका भी आएगा। और आपको याद होगा 9th क्लास में जब थोड़ा सा टाइम हमको मिला था तो हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस कर भी लिया था। तो एक तरह से वो आपका रिवीजन होगा। अभी पढ़ा तो दिया है हमने, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप उसी के बेस पे पढ़ लें, क्योंकि अब वो 9th की बात थी, अब 10th की बात है ना। तो हम 9th ये जो 7th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, उसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत 6 से ही होगी, ठीक है। 7वीं प्रश्नावली फिर छठी के बाद करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, कोई ख़ास काम नहीं है। डिटेल में आपको काफ़ी बता ही चुका हूँ पहले। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली बात करते हैं कि अगर हम छठी प्रश्नावली शुरू करते हैं त्रिकोणमिति वाली, तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस प्रश्नावली को करने के लिए ये मान के चलिए कि आपके पास एक सारणी है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री की सारणी है। वो सारणी अगर आपको आ जाती है, बनाना आ जाती है, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। उसमें से वैल्यूज़ देख देख के उसके मान को रख सकते हैं और उसी के आधार पे हमारे काम हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो पहले मैं आपको सारणी बनाना सिखा देता हूँ। जिन भी बच्चों को आती है वो, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिनको सारणी बनाना आती है वो क्या करेंगे, आप सारणी खुद बनाइए, खुद अपने आप, उसमें किसी की कोई रोल नहीं रहे। और कोशिश ये करिए कि वो जो सारणी है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, है ना। ये नहीं कि अब उसको करने में या उसको बनाने में आपने 15 मिनट लगा दिए, तो वो पेपर के लिए बड़ा दुखदाई होगा। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास 6 थीटा होते हैं। तो पहले तो हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी में यहाँ बना रहा हूँ, जिनको आती है वो अपने आप बनाएं, जिनको नहीं आती है वो पहले समझ लें और फिर उसके बाद उसको बनाएं। जैसे यहाँ लिख दिया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हमने सारणी बना ली। अब इसमें कुछ डिग्री भी आएंगी, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप अपने काम पर फोकस करें। और लाइनों से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें तो इनकी वैल्यूज़ से लेना देना है कि वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए, एक बार एक बच्चे ने यही क्वेश्चन कर लिया कि भाई डिग्री यही होती है क्या, जैसे जो हमने लिखी हैं, क्या 1 डिग्री नहीं होती, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री नहीं होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। डिग्री 0 से चालू हो जाएंगी। आपसे कहा जाए 10,000 डिग्री का मान निकालिए तो भी होगा, है ना। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो हमारा आगे का प्रोसेस है। अभी हम केवल 10th लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम 90 डिग्री से आगे नहीं जा रहे। और 10th में भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के मान इसलिए मानक माने गए हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं ये सारी, क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं आते। इनको आप रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि 91 डिग्री का मान निकालिए, तो भी है, तरीका है हमारे पास, हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, 10th लेवल पे नहीं है। कोई कह दे कि भाई मुझे तो 69 डिग्री का मान चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। 69 डिग्री क्या, आप यहाँ पर 1 डिग्री भी ज़्यादा बड़ी होती है, 0.1 डिग्री से लेकर चाहे आप 50,000 डिग्री तक का मान निकाल लें, निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो टॉपिक हमारा नहीं है ना। हम अपने अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अभी हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो फिर हमें सब कुछ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखिए, सारणी हमने बना ली। जो बच्चे पहली बार सारणी देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6 थीटा है हमारे पास, नाम है, निष्पत्तियों के नाम है ये, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्रम यही रखना है, क्रम को चेंज नहीं करना, पहली बात। फिर कुछ स्टैंडर्ड मान हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इनमें हम 3 प्रोसेस लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, कि पहला है, जो पहला प्रोसेस है इसका, कि 4 से भाग देते हैं। ये 3 काम बताऊंगा मैं आपको। 4 से भाग देते हैं। दूसरा, इनको काट लेते हैं, काटना दूसरा काम है।
तीसरा काम है वर्गमूल करना। तीसरा काम है वर्गमूल करना, 4 से भाग करना, काटना और वर्गमूल करना। ये तीन काम है हमारे पास। स्टार्टिंग 0 से हो रही है, तो एक थोड़ा सा शॉर्टकट बना रखा है, कोई नियम नहीं है ये, लेकिन बस सारणी बनाने के लिए हमने एक शॉर्टकट बना रखा है कि भाई ऐसा कर देते हैं। और लगभग सभी टीचर्स इसी के बारे में बात करते हैं, तो सबका अगर तरीका एक जैसा होता है तो बच्चा कहीं भी पढ़ा हुआ हो उसको ये चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो 0 डिग्री से चालू हो रहा है ना यहाँ पर, तो आपको गिनती 0 से चालू कर देनी है। कितने ये कॉलम कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ बन रहे हैं। तो हमने 5 संख्याओं तक नंबर लिखे हैं, 5 हैं। देखिए, एक स्टार्टिंग 0 से हो रही है लेकिन 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्टिंग 0 से हुई इसलिए वो 4 पर रुक गया आके। अब पहला काम, यानी जब भी हम प्रत्येक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या पे हमको ये 3 काम करने हैं। प्रत्येक संख्या पे 3 काम करने हैं। क्या क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो पहले आपने 4 से भाग किया, ठीक है। 0 में 4 का भाग, तो 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो सभी बच्चे जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ना तो ये कट गया, मतलब भाग दिया तो कट ही गया, और वर्गमूल 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 0 आ गया, पहला मान प्राप्त हो गया। फिर 4 से भाग दे दिया। अब दूसरी संख्या में भी यही काम करना है, यही तीनों काम रिपीट करने हैं। तो 4 से भाग किया, पहला 4 से भाग हो गया। जब 4 से भाग कर देते हैं तो फिर इनको काटिए। क्या 1 और 4 कट रहे हैं, क्या नहीं कटेंगे? वैसे तो 1 के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन वो 1 का पहाड़ा तो हमारे लिए यूज़लेस है। अब हम कर देते हैं, काटने का काम नहीं हो रहा इसमें, फिर हम वर्गमूल कर देते हैं इसका। 1/4 का अंडर रूट कर दिया। जब 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, सही बात है। और 4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, है ना। 4 का अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। 2 को, ये जो 1/2 है, ये इसको यहाँ लिख दिया। यानी साइन 0 का मान तो 0 डिग्री होता है, वो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यही सेम प्रोसेस इसके लिए करना है। 4 का भाग दिया, तो पहले आपने 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग करने के बाद इसको काटना है, कट रहे हैं, काट दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अभी तो काटा ही तो है केवल। अब वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाता है, 1/√2, 1/√2 आ गया, ठीक है। इस 1/√2 को यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ रख दिया गया, हो गया। फिर उसके बाद में अब अगली संख्या में वही 4 का भाग, तो पहले 4 का भाग दिया तो 3/4 हो गया। फिर काटना है, तो क्या 3 और 4 कट रहे हैं, किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, किसी भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते, छोड़ दीजिए इसको। फिर वर्गमूल करते हैं, यहीं से वर्गमूल कर देते हैं। तो 3 का वर्गमूल तो √3 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो वैल्यू क्या आती है, √3/2, ठीक है। अब 4 में 4 का भाग दिया। जब 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1, और 1 का वर्गमूल कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से हमारी ये जो सारणी है, इसमें साइन थीटा का मान हमको प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पे आइए। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये है 0 का तो हो ही गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये मान हो गया। अब इसमें एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि जब हम सारणी के मानों को देखते हैं तो आपको केवल एक बार काम करना होता है, दूसरी बार में वही मान रिपीट होते हैं, उल्टे होकर रिपीट हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम केवल साइन में ही होता है ना। पहली जो लाइन बनती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है हमने, बाकी इतनी कैलकुलेशन भी नहीं होंगी, और मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा सा आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको याद भी हो जाएंगी। अब इनको हम उल्टा कर लेते हैं, जैसे पीछे से लिखना शुरू करते हैं। ये 1 हो गया, पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, है ना। फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, और फिर 0 लिख दिया। ये कॉस के मान बन गए। अब कॉस के मान देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान कोई पूछेगा तो आंसर 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान कोई पूछेगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। सही है, इस तरह से ही काम करना है। अब tan पे आ जाइए। अब देखिए, जब हम tan की बात कर रहे हैं
तो टेन थीटा जो होता है ना, ये खैर आपने पढ़ा है अभी आगे, और 9th में भी पढ़ा दिया था ये बात, कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताइए होता है कि नहीं होता? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सिंपल वैल्यू है बिल्कुल, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन क्या है यहाँ पर, इसी सारणी में देखिए, इसके ये जो बीच की लाइन है ना, इसको बटा मान लो आप, कि 0/1, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देते हैं, आंसर तो 0 ही आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 0। और टेन के बारे में अभी हम 8वीं प्रश्नावली में भी बात कर चुके हैं, ये आपको पता ही है, की थी ना। 0 डिग्री का भी बताया था मैंने, 30 डिग्री का भी खूब यूज़ किया है अपने, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अनंत होता है। अब इधर देखिए, इसमें हमने भाग लगा दिया बीच में, तो इसका लघुत्तम 2 है, इसका लघुत्तम भी 2 है, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, तो 1/√3 आ गया। सही है। ये वाली संख्या सेम है, बीच में बटे का निशान लगा देंगे, बीच में बटे का निशान लगा दिया। अब क्या होता है, जब बटे का निशान लगा देते हैं तो क्या कंडीशन बन रही है भाई? ऊपर संख्या सेम है, नीचे संख्या सेम है, किसी संख्या में समान संख्या का यदि भाग दे दिया जाए तो आंसर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर उसके बाद में इधर आ जाइए, इसमें भी बटे का निशान लगा लिया, तो यहाँ पर 2 है लघुत्तम में, यहाँ भी लघुत्तम में 2 है, 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 बचा, नीचे 1 बचा, तो नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, बटे में 1 अपन लिखते ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। सही है। और अगली संख्या सबसे बेस्ट 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अनंत। 0 से यदि किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? अनंत पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, अनंत आ जाता है। और कई जगह पर इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, वैसे तो अनंत लिखा हुआ मिलता है, और नहीं भी लिखा मिलता है तो उसकी जगह पर आपने देखा होगा कई बार लिखा हुआ मिलता है अपरिभाषित, है ना। कई जगह पे लिखा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है? जिसकी परिभाषा ना दी जा सके, अपरिभाषित का मतलब वो है। तो अनंत क्या है? अनंत एक ऐसी राशि है, एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, जहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है ना। ये नहीं कहेंगे कि भाई अनंत करोड़ होते हैं, करोड़ है, 10 करोड़ है, शंख है, नील है, अरब है, परम है, वो सब बहुत सारी संख्याएं चलती हैं, एंड नहीं आ रहा, ऐसी संख्या को अनंत बोलते हैं, जिसका एंड नहीं आ रहा। मतलब अनंत हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे, उसको हम अनंत बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब 10 के लिए, अच्छा हाँ, 10 अभी हमने 8वीं प्रश्नावली में किया था, तो मैंने आपको 10 0 की वैल्यू बताई थी, 10 30 की भी, 10 45 की, 7 60 की और 90 की, सारी वैल्यूज़ बताई थी ना मैंने यहाँ, कि 90 डिग्री का यूज़ नहीं कर, ये 0 डिग्री का यूज़ नहीं आएगा, उन्नयन और अवनमन कोण में 90 डिग्री का यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होंगे। तो इस तरह से अगर कंडीशन हमारे पास आती हैं तो हमने एक बार तो काम कर दिया tan थीटा के लिए। अब इनको उल्टा कर लीजिए, तो ये हो जाएंगी अनंत, उल्टा ले आना है, उल्टा लिखना है इसको। अनंत हो गया, फिर √3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/√3 हो गया, फिर 0 हो गया। उसके बाद में sec थीटा के लिए काम करना है। अब sec थीटा क्या होता है? sec थीटा के लिए भी एक सूत्र बनाते हैं अलग से। देखिए सिंपल है कंडीशन, बस ये 2-4 सूत्र हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, और बता चुके हैं हम इसके बारे में, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कि जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है? कि जो cos थीटा में वैल्यूज चल रही है ना, इनका 1/, यानी cos थीटा की वैल्यू को आप यहाँ रखिए cos थीटा की जगह पर, और 1/, कर दीजिए, प्रतिलोम कर दीजिए उसका। प्रतिलोम करने पर आंसर आ जाएगा। जैसे cos 1 आ रहा है पहले, cos 0 डिग्री का, तो हमने 1/1 कर दिया। अब 1/1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू ये है, तो हमने इस 1 को हटा के लिख दिया √3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 ऊपर चला गया, तो क्या मिल गया? 2/√3, ये प्राप्त हुआ। फिर ये अगली वैल्यू है यहाँ से 1/√2, इसको हटा के इसको लिख दिया, तो 1/√2, जब √2 ऊपर चला गया तो √2/1 हो गया। अब √2/1 हो गया, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, है क्या? ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे केवल √2। ऐसे ही जब इसको पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो 0 है, ये 0 आएगा, देखिए यहाँ पर, तो 1/0 हो गया। अभी बताया था कि 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो आंसर हमेशा अनंत आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्लियर?
ये अनंत हो गया। अब इसको पलट दीजिए, अनंत इधर आ गया, फिर 2 आ गया, फिर अंडर रूट 2 आ गया, फिर 2/√3 आ गया, फिर 1 आ गया, और ये सारणी हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इस सारणी का प्रयोग हम करेंगे अपने प्रत्येक सवाल पे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें हम जब सारणी का काम कर रहे होंगे तो सारणी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो डिग्री आ रही हैं, उन डिग्रीज़ को हमें सारणी में से देख के लिखना है। अब अगर इस सारणी को आप याद कर लेते हैं तो भाई बहुत बेस्ट काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारणी आपको याद नहीं हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको सारणी को बनाना तो आना ही चाहिए, और बनाने की भी स्पीड आपको ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हद से हद 2 मिनट में, 1 मिनट में कोशिश करनी है आपको ये बना लेने की, ठीक है। तो इसको अभी मैं मिटाता हूँ, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 sin 45 और cos 45, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। अब सारणी आपके सामने है ना, आपने बना रखी सारणी। अगर आपको ये मान याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अभी देख देख के लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये मान आपको याद हो जाए। साइन का मान भी अगर आप याद कर लेते हैं ना, पूरी सारणी को, साइन के पूरे मान अगर याद कर लेते हैं तो भी सारणी बनाने में हमें बहुत सुविधा होती है और हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब 2 को छोड़ दिया, और sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। आप सारणी देखते रहिए, सारणी में से देख देख के बोलिए, बोल के भी याद करने हैं ना, बोलेंगे जितना उतना फ़र्क पड़ेगा। cos 45 का मान क्या होता है, ये भी √2, 1/√2 होता है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए ये सारी संख्या गुणा में है ना। प्लस या माइनस अगर इनके बीच में मिलता है तब तो हम कह देते हैं कि भाई ये प्लस या माइनस हो रही हैं, लेकिन अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये गुणा हो रही हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, गुणा का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इनको लिख देंगे ऐसे ही। तो इनके बीच में कोई गुणा का चिन्ह वगैरह नहीं लगाया जाता, लेकिन ये गुणा ही होते हैं सारे। तो 2 गुणा 1 का गुणा 1 से किया, 1 आ गया। √2 का √2 से गुणा किया, 2 आ गया। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये पहला सवाल कंप्लीट। एक साथ लिख लेना आप, मैं इसको वैसे ही कर रहा हूँ। नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि cos 45 है, cos 60 है, sin 45 है, sin 60 है। तो cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर माइनस है sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, ठीक है। वैसे तो ये एक फार्मूला होता है, 11th वाले बच्चे या 12th वाले बच्चे इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनको दिख गया होगा अभी एक फार्मूला है ये, पर हम 10th लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमें ये फार्मूला नहीं दिख रहा है ही नहीं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ये, हमारे लिए तो 4 संख्याएं हैं, ठीक है। और इन चारों की जो वैल्यूज़ है वो हमको कहाँ मिली हुई हैं, ये हमको दे रखी हैं, किस में, सारणी में दे रखी हैं। सारणी में से निकालिए इनके मान। तो cos 45 का जो मान है वो क्या होगा, 1/√2। cos 60 का मान क्या होगा, 1/2, माइनस sin 45 का मान क्या होगा, 1/√2, ठीक। sin 60 का मान क्या होगा, √3/2। सारणी में से देखते रहिए, कोई चीज़ हो सकता है, देखिए मैं भी गलत लिख दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सारणी पर नज़र रखिए, ये मत सोचिएगा कि भाई सर लिख रहे हैं तो सही लिखेंगे, है ना। सारणी पर नज़र रखिए, बार बार देखते रहिए कि किन के मान क्या क्या आ रहे हैं। तो आप चेक करिए क्या ये मैंने सारे मान सही लिखे हैं, चेक करते रहिए, ज़रूर देखते रहिए इसको। अब इनका गुणा किया, 1 का गुणा 1 से किया, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा √2 से किया तो 2√2 आ जाएगा, माइनस √3 का गुणा 1 से किया तो √3 आ गया। 2 का गुणा √2 से किया, 2√2 आ गया, सही है। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, इनका लघुत्तम लिया तो 2√2 ऐसा लघुत्तम आएगा, ठीक है। और बचा क्या, 1 माइनस √3। फिलहाल अभी आपको इसको यहीं छोड़ देना है क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है इसके अंदर। बाकी वैसे ये गलत है ना, आंसर हमको यही दे रहा होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि √2 नीचे नहीं आना चाहिए। तो √2 अगर यहाँ तक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको यूँ लिखेंगे, 1 माइनस √3 बटे में 2√2 है, इसको √2 से गुणा भाग कर देंगे। जब √2 से इसका गुणा भाग कर देते हैं तो √2 1 माइनस √3 और बटे में √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 2 से कर दिया तो 4 हो गया। यहाँ छोड़ेंगे इसको,
ये जो लॉजिक है ये सही माना जाएगा, यहाँ फिर भी गलती है, लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज पे अगर आप काम कर रहे हैं, 10th क्लास की बात कर रहे हैं अभी हम, तो हो सकता है इसको गलती ना माने, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप यहाँ तक पहुँचाइए उसको, ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये नोट करिए। फिर उसके बाद हम नंबर आते हैं 3rd पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कॉज स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, डिग्री देखते रहिए क्या क्या मान होते हैं इनके। 2 कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कॉज स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन की वैल्यू तो आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने 8वीं प्रश्नावली में इतनी बार काम कर लिया भाई 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान अनंत होता है टेन में, तो ये तो दोनों आगे पीछे वाली वैल्यू हो गई। टेन जो 30 डिग्री था उसका जो मान था वो 1/√3 था, टेन 45 का 1 था और टेन 60 का √3 था। तो टेन की वैल्यू याद कर लीजिए, साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है ये। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। देखिए, तो साइन 30 डिग्री है ना। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अभी जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर आ गए। तो अगर स्क्वायर आ जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो स्क्वायर को हटाइए यहाँ से, तीनों में स्क्वायर आ रहे हैं, तीनों में से स्क्वायर को अलग निकाल देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मान रखना शुरू करते हैं। तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान देखिए, अब आप देखते रहिए, है ना। साइन 30 का मान क्या आएगा, साइन 30 का मान 1/2 आता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 कॉस 45 का मान क्या होता है, अभी अभी आया था पिछले क्वेश्चन पे ही। तो कॉस 45 का मान 1/√2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। 3 टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, स्क्वायर कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 तो चल ही रहा है बाहर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 है ये, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। सही है, रख दिए मान सारे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बच गया 1/4, यहाँ बच गया प्लस का 1, यहाँ बच गया 9, है ना। ये हो गया 10, तो 10 प्लस 1/4, इनको आप लघुत्तम कर देते हैं तो 40 और 1 41/4 आ जाता है। तो 41/4 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 10 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में लिख देंगे, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 4 पे। अभी लिख लेना आप एक साथ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 4 है 3 60 डिग्री -4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो 3 साइन 60 डिग्री -4 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब और 60 डिग्री, ये दिया गया। तो अब क्या काम करेंगे, साइन 60 की वैल्यू देखिए, इसमें तो कहीं नहीं आई, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि याद करिए वैल्यूज़ को। एक बार जब कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो वो जब दोबारा रिपीट करे तो आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए कि भाई ये वैल्यू हम पहले कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। तो साइन 60 की जो वैल्यू थी वो √3/2 थी, -4 हो गई। फिर साइन क्यूब है, साइन क्यूब की वैल्यू भी हो जाएगी ऐसे, भाई साइन 60 ही तो है और साइन 60 की वैल्यू क्यूब में आ रही है, तो क्यूब लगा दिया। अब नॉर्मल इनको हल किया, इसको गुणा कर रहे हैं, तो √3/2, ये तो ऐसे आ गया, सही है। फिर -4, इसको क्यूब कर रहे हैं, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब √3 गुणा √3 गुणा √3, 3 बार लिखना है। तो जब 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 3/√3, ऐसे ही होगा ना। देखिए
√3 गुणा √3 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 तो क्या हो गया 3 हो गया, और ये √3 क्या है ऐसे ही रह जाएगा, तो ये हो गया 3√3, और बटे में 2 आ रहा है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8, इस 4 से ये 8 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3√3 बटे 2 माइनस 3√3 बटे 2, भाई 4 से कट गया ना नीचे 2 बार। अब ये प्लस की वैल्यू आ रही है, ये माइनस की वैल्यू आ रही है, दोनों कट जाएंगी और वैल्यूज़ क्या आ गई 0, 0 हो गई, बस ये आंसर हो गया आपका, है ना। इनको नोट करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, पांचवा देखिए क्वेश्चन, इसमें भी वही है, सारी संख्याएं ऐसे ही रिपीट हो रही हैं बार बार कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 45, तो माइनस tan स्क्वायर 45, फिर बटे में आ गए sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये स्थिति है। कुछ क्वेश्चन पे करेक्शन है, और ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आप इसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे कुछ कटिंग्स भी हैं, और पुरानी बुक्स अगर किसी के पास हैं तो आपको पता चल रहा होगा भाई करेक्शन है इसके अंदर, कुछ थोड़े बहुत जहाँ भी दिख रहे हो आपको कर लीजिएगा। अब देखिए cos 60 की वैल्यू है हमारे पास, है ना, cos 60 sin 30 और tan 45 sin 30 दोबारा, फिर cos 45 आ गया, तो ये सारी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं। इन वैल्यूज़ को जब आप लिखते हैं, डालते हैं, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर को तो मैंने पहले बता दिया, जैसे उस क्वेश्चन में किया, स्क्वायर को बाहर कर दिया था, तो वही काम करना है। अब cos 60 की वैल्यू क्या आएगी, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, sin 30 का मान कितना हो गया, sin 30 का 1/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में आ जाइए sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हल करिए इसको, तो 5/4 लिख सकते हैं इसको। देखिए 1/4 बन रहा है ना, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 है तो इसको हम 5/4 लिख देते हैं, ये आ गया 5/4। फिर ये 1/4 है, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, 4 × 1/4 माइनस 1 अपॉन में ये 1/4 हो गया, ये 1/2, 1/2। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश। फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको, ये कट गया प्लस 4 से, ये बटे में चल रहा है, ये गुणा में चल रहा है, ये कट गया। अब यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +1 है, तो सीधा कर रहा हूँ मैं इसको ना, +1 को -1 से काट दिया, तो ऊपर सिर्फ एक संख्या बच गई, और वो क्या बची 5/4, और नीचे क्या बच गया, फिर नीचे बच गया 1/4 और 1/2, तो 1/4 और 1/2 का लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आ रहा है 4, लघुत्तम क्या आ गया 4, तो यहाँ से रह गया 1 और यहाँ से रह गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 5/4 बटे में 3/4, 4 से 4 लघुत्तम भी कट गया, और लास्ट आंसर रह गया 5/3। तो ये आंसर हमारे पास होता है, और क्वेश्चन नंबर ये है 5वां। ठीक है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो करिए इसको लिखिए, फिर मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, छठा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से करना है। 4 cot स्क्वायर 45, नंबर 6 है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60, माइनस sec स्क्वायर 60, फिर प्लस sin स्क्वायर 60, प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, फिर cos स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90। ठीक है,
अब इसमें हमें मान रख देना है, तो सिंपल मान हैं सारे। जब इन मानों को रख देते हैं तो वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं इसको देखिए। 4 कॉट स्क्वायर 45 है। कॉट स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। सेक 60 का मान कितना होता है? तो मैंने क्या बताया था आपको कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है तो कॉस का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसका उल्टा करिए, थोड़ा सा माइंड में भी रखना है इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर हो गया, है ना। और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का इसका स्क्वायर कर दिया तो 3/4 हो गया। 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, 4 से ये 4 कट गया, 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और आज के लिए हम इतना ही रोक रहे हैं। उसके बाद कल जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 38वें वीडियो के अंदर, तो इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।